Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसी के साथ आपके आसपास जो भी हिडन एनर्जीज हैं या आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक विचारधारा रखते हैं या आपके खिलाफ कोई प्लानिंग या कोई साजिश रच रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे संकेत मिल जाएंगे। तो चलिए पता करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे ओके दोस्तों, यहाँ पे एक कार्ड तो आ चुका है हमारे पास शफलिंग के दौरान ही। द हाई प्रीस्टेस सबसे पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। दोस्तों, ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त है आज की। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से हमें पहला कार्ड स्वयं ही मिल गया है, द हाई प्रीस्टेस। और बहुत ही पावरफुल ऑरा जो आपके आसपास है उसका ये प्रतीक है, जो आपका डिवाइन से कनेक्शन है, जो आपके आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आपके अंतर्मन की शांति है, जो आपके आने वाले भविष्य का आधार बन रही है, उसके बारे में खासकर यहाँ पे बात की है यूनिवर्स ने, उसकी तरफ इशारा दिया है। इसी के साथ बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो भी आज जिस दिशा में इस रीडिंग को यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं, ईश्वर ले जाना चाहते हैं, वो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए शफल पूरा कर लेते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश हैं वो हमारे सामने लेकर आए। अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफलिंग कर ली है। अब देखते हैं बाकी कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे कौन से निकल के आ रहे हैं। पहला कार्ड हमें द हाई प्रीस्टेस मिल चुका है। अब दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा निकल के आ रहा है आपके लिए। सेकंड कार्ड जो पिक हो रहा है दोस्तों, पेज ऑफ कप्स। एक भरपूर जीवन, किसी चीज़ की कहीं कोई कमी नहीं, अबंडेंस, ये आपकी ज़िंदगी में खास कर है। आपको सुरक्षा मिली हुई है ईश्वरीय ताकतों के द्वारा, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों की जो ब्लेसिंग्स हैं, उनका जो आशीर्वाद है वो आपके सर पे बना हुआ है। और आपके साथ जो ऊर्जा चल रही है दोस्तों, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके रास्ते में आज के समय में खड़ी हो जाए, आज आपके पास वो अनुभव है, वो ताकतें हैं, आपके पास वो ऑरा है कि आप इन जैसे नकारात्मक लोगों के खिलाफ, आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स के खिलाफ आप
बिगुल जैसे यहाँ पे बजाता हुआ एक व्यक्ति दिख रहा है ना, इस तरीके से आप युद्ध छेड़ने में बहुत सक्षम है। और यही कहीं ना कहीं कारण है कि अंदर ही अंदर ये समझ चुके हैं कि सामने से ऊपर ये आपके वार नहीं कर सकते, इसलिए छुप के वार कर सकते हैं। ये ऊर्जा तो मुझे खासकर यहाँ पे छिपे हुए रूप में दिख रही है, लेकिन बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट पूरा मैसेज क्लियर हो जाएगा। तीसरा कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स, दोस्तों देख सकते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आ गया है। आपके अंदर वो क्षमता है नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने की, जब तक आप अपने शांति पे, अपने दिलो दिमाग पे, अपनी ऊर्जाओं पे, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे फोकस बना के रखते हैं, जब तक आपका ध्यान ये नकारात्मक लोग या ये जो भी आपके विरोधी हेटर से नहीं भटका पाते, तब तक यकीन मानिए आपकी विजय यहाँ पे तय है। इसी के साथ दोस्तों एक फाइनल कार्ड लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से और देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है वो क्या निकल के आ रहा है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है द मून। अमेजिंग, द मून का कार्ड दोस्तों यहाँ पे फाइनल कार्ड निकल के आया है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है इस कार्ड की। पूरी श्रृंखला को, अगर इस पूरे स्प्रेड को हम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज हम कह सकते हैं जो आज आपके लिए निकल के आया है। बहुत अनोखा भी है, बहुत वाइब्रेंट भी है, बहुत सारी गहराई की बातें यहाँ पे यूनिवर्स ने की हैं आपके लिए और आपके आने वाले समय के लिए, या अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस संकेत की जिसकी तरफ यूनिवर्स आपका यहाँ पे ध्यान खींच रहे हैं, जो हिडन एनर्जीज़ हैं जिसकी तरफ यहाँ पे वो आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे आगाह कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का जो है दिमाग लगा हुआ है आपके आसपास की जो ऊर्जा है, जो ऑरा है, जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले जो ये लोग हैं, जो भी ये विरोधी हैं, जो भी ये हेटर्स आपके जीवन में, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं जो हमेशा तुलनात्मक भावना में रहते हैं, आपके काम के क्षेत्र में जहां आप काम करते हैं वहाँ के लोग हो सकते हैं, जहाँ आपका जॉब है या बिजनेस है वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास्ट के रिलेशनशिप के, पुराने रिश्ते के कोई टॉक्सिक व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा है। या समाज की कोई ऐसे व्यक्ति, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे कहीं ना कहीं ये ऊर्जा महसूस या हो रही है, मुझे यहाँ महसूस हो रही है अपनी इंट्यूशन के द्वारा, जिसके बारे में डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि ये कई लोग मिलके अपना दिमाग लगा रहे हैं, कोई ऐसे प्लान को रच रहे हैं जिसके केंद्र में आप बैठे हुए हैं, केंद्र में आपको रखा हुआ है, आपके ऊपर सारा ध्यान, सारा फोकस ये लगा के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक समय था दोस्तों जब इन्हीं जैसे लोगों ने, या शायद इन्हीं लोगों ने आपके अतीत में, जो आज ये आपके खिलाफ प्लानिंग बना रहे हो सकता है इन्हीं में से बहुत लोग आपके अतीत में भी आपके जीवन में दुख, संघर्ष या पीड़ा का कारण बन के रहे हों। लेकिन जो भी इन्होंने उस समय उस परिस्थिति में किया, जो भी ये अन्याय इन्होंने किया, आपके दुख, आपकी पीड़ा, आपके ज़िंदगी में किसी भी तरीके से अपमान या धोखे का कारण अगर ये बन के रहे हैं, तो यकीन मानिए इनका जो अभी अहंकार है उसकी पूर्ति हुई नहीं है, क्योंकि उस समय आपको हरा नहीं पाए, पूरी तरीके से आपको प्रभावित नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं जो कसर रह गई थी वो आज कई लोगों के साथ मिली भगत करके ये पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का नाम खराब करने के लिए, आपकी छवि खराब करने के लिए वो इस तरीके का प्रयास कर रहे हों कि आपके खिलाफ कोई ऐसी प्लानिंग बना रहे हो, कोई ऐसे रूमर्स फैला रहे हो, कोई चुगलियाँ कर रहे हो जिससे आपका नाम खराब हो, लोगों का आपके ऊपर से भरोसा टूटे, या ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका जो समाज में जो महत्व है, लोगों के बीच में जो महत्व है वो कम हो। क्योंकि इन्होंने आज तक जो अपनी इज्जत पाई है दोस्तों, खुद की अच्छाइयाँ लोगों के सामने गा के पाई हैं। भले इन्होंने ज़िंदगी में कुछ सफलता हासिल की हो या ना की हो, उनके पास उसका कोई प्रूफ प्रमाण हो या ना हो, अपने अतीत से अपने जो है सफलताओं के जोड़ के लोगों को ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी पटकथा अपने बारे में सुनाते हैं कि लोग भी एक बार तो ये सोच ही लेते हैं ना कि कोई व्यक्ति अपने बारे में इतनी बड़ाई गा रहा है, इतना चिल्ला रहा है, तो ज़रूर थोड़ा बहुत इज्जत का हकदार तो बनता ही है, किया ही होगा तभी इतना गा रहा है। तो ये सोच के लोग कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, इनके बरगलाने में, इनकी बरगलाने की ऊर्जा में आ जाते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और यही कारण है बहुत ऐसे लोग इनके बरगलाने में आते हुए दिख भी रहे हैं जो कहीं ना कहीं इनकी बनाई हुई योजना अनुसार आपके प्रति बस सुनी सुनाई बातों पे कोई राय बना सकते हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है लेकिन वो भ्रम टूटा बाद में, लेकिन आज फिर से वही चीज़ रिपीट होती हुई दिख रही है।
वो ही इतिहास दोहराता हुआ दिख रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पे खासकर संदेश है यूनिवर्स का। इसलिए आपका अगला कदम जो आप उठा रहे हैं, जो भी आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या जो आप दिमाग आगे चलने वाले हैं, उसको बेहद ही सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से और पूरे जांच परख के बाद अपनी पूरी बुद्धि और परख शक्ति से ही आपको इन जैसे लोगों का जवाब देना है। जल्दबाजी में कि कोई अगर टॉन्ट कसते हैं, कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, तो जल्दबाजी में जवाब देने नहीं देना है, क्योंकि यही चाहते हैं कि आप कोई गलती करें, आप कोई एक गलत कदम चले जिसका ये दुरुपयोग कर पाए या आपका नाम खराब करने में इनको उस चीज़ में सहयोग मिल जाए आपकी तरफ से। तो आपकी तरफ से कोई मौका नहीं मिलना चाहिए उनको। और यकीन मानिए, आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप शांति की ऊर्जा में रहेंगे, उतना ही इनकी जो बखिया है वो उधरती हुई मुझे दिख रही है। आने वाली समय में जो ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है, यहाँ पे साफ बता रहा है कि आप सक्षम हैं, आप काबिल हैं इन जैसे लोगों को आप सामना करने में। इनकी कोई भी बात आपके ऊपर प्रभावित आपको नहीं कर सकती, ये बात भी आपकी यहाँ पे दिखाई जा रही है। बस आपको इस चीज़ को जब जब ये चीज़ सामने आती है, बस आपको अपने आप को काम और कंपोजर अपना मेंटेन करना है। और यकीन मानिए, यूनिवर्स की ताकतें आपको इंसाफ, आपको न्याय दिलाने के लिए साफ खड़ी हुई हैं, यहाँ पे तय हो चुका है। इसी के साथ इन कार्ड्स में आपके लिए क्या बातें बोली हैं यूनिवर्स ने, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं, द हाई प्रीस्टेस सबसे पहला कार्ड हमें यहाँ पे आज यूनिवर्स ने दिया है। और यहाँ पे ये कार्ड यही कहना चाह रहा है कि हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे इस समय छुपाई जा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं इस समय बिल्कुल ही शांत हैं, बिल्कुल ही सामने ना दिखाई पड़ रहे हों, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हों। लेकिन यकीन मानिए, आपकी चेहरे की एक स्माइल भी, आपकी ज़िंदगी में एक भी शिकन अगर नहीं है किसी भी प्रकार से, जब तक ये शिकन नहीं देख लेते आपके चेहरे की, इन जैसे लोगों को शांति नहीं मिलती। इनका अहंकार इतना ज़्यादा ऊंचा है। यकीन मानिए, अगर सामने सब कुछ सामान्य या साधारण ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए यही संकेत है कि ज़रूर पीठ पीछे कोई खिचड़ी पक रही है, कोई तो प्लानिंग या प्लॉटिंग आपके खिलाफ कर रहे हैं। कई सारे दिमाग इसमें लगे हुए हो सकते हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ये ऊर्जा निकल के आ रही है कि आपके जो विरोध में जो खड़े हैं, जो आपको ये हेट करते हैं, ये एक नहीं कई लोगों की मिलीभगत भी हो सकती है, जो इस समय पास्ट में भी आपको ऐसे देखने को मिला हो अपने जीवन में, और अभी भी ये इस तरीके की प्लानिंग हो सकता है कर रहे हो। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपसे छिपा के रखी जा रही हैं इस समय। और ये जो भी लोग हैं नकारात्मक विचारधारा वाले, ये अपनी असली सोच को इस समय जाहिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी दोस्तों जो इंट्यूशन है, जो आपकी सोच है, वो बहुत कुछ पहले ही कहीं ना कहीं महसूस कर चुकी है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपने अपने दिल और दिमाग से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जान ली हैं। आपके अंतरात्मा की आवाज़ आपको पहले ही जैसे आगाह कर देती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों, आपको हर बात का जो प्रूफ है, भले ही तुरंत ना मिले, फिर भी अंदर से आपको जो भी संकेत मिल रहे हैं, जो भी आपको महसूसता आ रही है, उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इस समय आपकी जो खामोशी है वो आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी जो शांति है वो किसी भी प्रकार से आपकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी ताकत है। हमेशा ही आपकी ताकत रही है। बस ये जो आपके विरोधी हेटर्स है, ये भ्रम में आके इन्होंने आपको ये आपकी शांति को इन्होंने आपकी कमज़ोरी समझ ली। और यही कारण है कि आज ये हर जगह से आपसे मात खाते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके लिए बोली है। इसी के साथ दोस्तों, दूसरा कार्ड भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, दूसरा कार्ड यहाँ पे जो निकल के आया है, दैट इज़ पेज ऑफ कप्स। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है एक तरीके से सीधी वार्निंग भी दे रहा है। यहाँ पे जो यूनिवर्स का मैसेज है वो यही है कि ऐसा लग सकता है कि कई जो लोग हैं, जो भी आपके विरोधी हेटर्स है, इनकी सोच कहीं ना कहीं एक दिशा में इस समय काम कर रही है, एक ही प्लान पे काम कर रही है, वो भी आपके खिलाफ। क्योंकि इनकी शायद कोई कॉमन इंटरेस्ट है, कोई कॉमन इनका फ़ायदा है, मिला जुला फ़ायदा है, जिनको शायद आपको अपोज करने से मिले। खासकर जो सबसे बड़ा इनको जो फ़ायदा है वो है इनके अहंकार की पूर्ति, जो मैं देख रहा हूँ। यही कारण है कि ये मिली भगत में एक साथ इसीलिए आए हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको किसी परिस्थिति में शायद पहले भी इन लोगों ने मेंटली कॉर्नर किया है, आपको घेरने की कोशिश की है आपके अतीत में। और आज भी कहीं ना कहीं जब ये सफल नहीं हो पाए, आपका आत्मविश्वास नहीं तोड़ पाए, तो आज फिर से कहीं ना कहीं ये वही प्लानिंग, वही कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन ध्यान रखिए, आप उतने ट्रैप्ड नहीं हैं, आप उतने ज़्यादा नहीं घिरे हुए हैं जितना ये आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपको डराने या धमकाने की अगर इनमें से कोई कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा देंगे, झूठे केस कर देंगे, आपका कोई कुछ अनिष्ट कर देंगे, आपके घर परिवार को, आपके लव्ड वंस को कोई अगर नुकसान पहुंचा देंगे, तो इन जैसे गीदड़ धमकी देने वाले लोगों से बिल्कुल भी घबराने या पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके मानसिक स्तर को ये टेस्ट कर रहे हैं। इनको अभी पता नहीं है कि आपके साथ कौन सी ताकत, कौन सी ऊर्जाएं खड़ी हैं। लेकिन मैं देख सकता हूं कि दोस्तों, यही कारण है कि ये बाहर से तो कुछ आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते, इसीलिए आपके दिलो दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी धमकियों से या अपने बुरे बात व्यवहार से या आपको प्रवोक करके, ताकि आप जल्दबाजी में डर से या हड़बड़ाहट में कोई ऐसे कदम आप उठा लें जिसको फिर ये आपके खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। यही इनकी चाल है। जितना ज़्यादा आप ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में आप शांत रह के इन जैसे लोगों को हैंडल करेंगे, उतना ही आपको वो रास्ता बीच में से इन जैसे लोगों से निकलने के लिए दिखाई देगा जो कहीं ना कहीं हो सकता है समय रहते आपके पास पहले स्पष्ट नहीं था। लेकिन यकीन मानिए, आपकी जो शांति की जो ऊर्जा है, हर किसी मुसीबत से पहले भी आपको निकाला है, ऐसे ऐसे सिचुएशन से निकाला है जहां आपके मन में कहीं ना कहीं निराशा कर गई थी। लेकिन यकीन मानिए, आज भी वो ऊर्जाएं आपके साथ खड़ी हैं। बस आपको उन ऊर्जाओं को की बढ़ोतरी पे, उनकी तरफ अपना ध्यान फोकस करके रखना है, ना कि इन नकारात्मक लोगों की तरफ, अपने विरोधी या हेटर्स की तरफ। इसी के साथ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को देखता हूँ तो यहाँ पे एक ऐसी ऊर्जा भी दिख रही है जो कहीं ना कहीं ये जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, ये बाहर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोसेंट या बहुत निर्दोष दिखाई देने की एक्टिंग कर सकते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है ये किसी को आपकी ज़िंदगी में भेजने की कोशिश करें कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, या आपकी ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक ऊर्जा के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल में इनकी नीयत ख़राब है। कोई मीठी बात, अचानक से आपको कोई कॉल या मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से सिंपैथी गेन करने के लिए, या फिर ये फ्रेंडली अप्रोच ये कर सकते हैं, आपके आसपास दोस्ती का हाथ बढ़ाने की एक्टिंग कर सकते हैं, और इसके द्वारा ये आपके करीब आने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन कार्ड्स में, खासकर इस कार्ड में यही संदेश है कि हर मीठी बात के पीछे ज़रूरी नहीं है कि साफ नीयत हो। ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए अपना दिल ज़रूर खुला रखें, अपनी बाउंड्रीज पूरी तरीके से सीमित नहीं करें, पूरी तरीके से मत बंद कीजिए किसी भी लोगों की एंट्री के लिए, क्योंकि आपके सहयोगी जो अच्छी ऊर्जाएं रखते हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जेन्युइन लोग हैं, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा अंदर से भयभीत हो जाए, डर जाएं। ये विरोधी और हेटर्स यही चाहते हैं कि आप किसी का सहयोग तक ना लें अपने जीवन में और आप अकेले पड़े रहें। लेकिन यकीन मानिए, आपको यूनिवर्स ने, आपको डिवाइन ने वो ताकत दी है, आपकी इंट्यूशन की पावर है कि आप आपके आसपास जिस भी तरीके के लोग हैं उनको आप जज कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे इंट्यूशन की पावर आपको यहाँ बता रही है कि जितना ही आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, उतना असर में कुछ इनके अंदर दम है ही नहीं। दम खम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गरजने वाले बादल हैं, या आपके विरोधी हेटर्स बरसने वाले नहीं हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का इलाज एक ही चीज़ है, वो है अपने अंदर की शांति बनाए रखना, और वक्त पड़ने पे जब लोहा गर्म है तब हथौड़ा मारना, ताकि इनका बनाया जो बुना हुआ जो जाल है, जो इनका खड़ा किया हुआ अहंकार का किला, एक बार में ढह के नीचे आ जाए। इसीलिए जितना ज़्यादा आप अपनी शांति बनाए रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप के साथ समय स्पेंड करेंगे, खुद को आप कहीं ना कहीं, आपकी अंतरात्मा की ही आवाज़ आपको ऐसी गाइड करने वाली है डिवाइन की ऊर्जा के द्वारा, यूनिवर्स की ऊर्जा के द्वारा, कि आपको सही रास्ता ज़रूर दिखेगा। इसी के साथ दोस्तों, फाइनल कार्ड द मून का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, और अभी भी कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि पूरी तस्वीर जो आपके सामने, जो सारी बातें हैं, सारी ऊर्जाएं हैं, वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ भ्रम, आधी सच्चाइयाँ या कोई छिपी हुई नीयत हो सकती है, जिसके कारण आपको जो चीज़ें हैं, हो सकता है आज के समय पे पूरी स्पष्ट ना हो कि ये विरोधी, ये हेटर्स आपके पीठ पीछे क्या प्लान कर रहे हैं, ये दूसरों के ज़रिए किस तरीके से आपकी ज़िंदगी पे नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। ये हो सकता है ये इनमें से कई लोग, आप में से कुछ लोगों को कॉल करने या मैसेज करने की कोशिश करें, सिंपैथी गेन करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये बहुत आहत है अपने किए हुए कर्मों की वजह से। लेकिन यकीन मानिए, आपको बहुत जांच परख के इन जैसे लोगों
के ऊपर भरोसा करना चाहिए। यही यहाँ पे यूनिवर्स का संकेत है, क्योंकि पीछे हुए इनकी बहुत छुपी हुई मंशाएं यहाँ पे दिख सकती हैं। इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना भारी पड़ सकता है। यही यूनिवर्स कहना चाहते हैं, जो कुछ भी सामने से दिख रहा है उसे पूरी सच्चाई मानने से पहले थोड़ा सा रुकिए, समय लीजिए। और यही पूरे रीडिंग का संदेश है कि अपने बुद्धि और मन का पूरा सकारात्मक उपयोग करके ऐसे लोगों के ऊपर फैसला लीजिए या निर्णय लीजिए। दोस्तों, आपकी जो इंट्यूशन है उसकी ज़रूर सुनिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है यूनिवर्स का आपको आगाह करने का, संकेत देने का किसी भी ऊर्जा के प्रति। और अपनी बातें, जो भी आपके जीवन के प्रति, अपने भविष्य के प्रति जो प्लानिंग है, जो भी आपके लव्ड वंस के प्रति आपकी प्लानिंग है जीवन में आगे उनको बढ़ाने की, वो सारी बात हर किसी से शेयर करना ज़रूरी नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने भविष्य की प्लानिंग, अपनी सकारात्मक ऊर्जाएं अपने और ईश्वरीय ताकतों के, यूनिवर्स के बीच में रखेंगे, उतना ही ज़्यादा चांस है कि वो मैनिफेस्ट भी होगी, सच्चाई बन के उभरेगी आने वाले समय में, और वो सपना भी सच ज़रूर होना है। जितना ज़्यादा आप उसको अपने और जिन भी ईश्वर के स्वरूप को आप मानते हैं उनके बीच में आप जो ये बातें रखेंगे। इसीलिए जो भी आप कदम उठाएं दोस्तों, बिल्कुल उसमें समय लीजिए, अपना टाइम लीजिए। कोई भी कितना भी आपको हड़बड़ाने की कोशिश करे, जल्दबाजी करवाए, अपने हिसाब से चलिए, अपने स्पीड पे, अपने पेस से चलिए। दूसरों के दिखावे में या दूसरों के कहने पे कुछ नहीं करना है आपको। ये आपका स्टैंड होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात निकल के आई है दोस्तों। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो यहाँ पे इस रीडिंग पे अप्लाई हो सकता है। चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन से नेम इनिशियल्स यहाँ आपके लिए निकल के आ रहे हैं। तो चलिए, इनिशियल्स कुछ इस प्रकार यहाँ पे आज निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी। RHKLUJG&O। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल कर खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी हमें ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है आपने थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।